Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. I am again back with a very beautiful session. और मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि जिस टेलीग्राम को आप अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं अपने पीडीएफ को शेयर करने के लिए, वीडियोस को शेयर करने के लिए और ऑल्सो फॉर द चैटिंग, तो क्या ये टेलीग्राम इंडिया में अब बैन हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड इस पर क्या सिचुएशन चल रही है? और जो आपके टेलीग्राम के सीईओ एंड फाउंडर हैं, जैसा कि जिनका फोटो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पावेल दुरोव, इनको पेरिस में अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसी डिस्कशन के साथ मैं यहां पर काफी आपको लॉज के बारे में बताऊंगा, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया में फॉर द कॉपीराइट एंड फॉर द पायरेसी के अगेंस्ट, और ये सारे डिस्कशन करने वाले होंगे और कुछ मोरल बातों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है इस सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए और सभी जनरल ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको अपनी कंट्री में रहते समय आपको काफी रूल्स पता होना चाहिए कि किन रूल्स को आपको फॉलो करना है और क्या क्या आप जो एक्टिविटीज करते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं ऐसी जो इलीगल काउंट हो सकती हैं और आप शायद अवेयर ना हो। तो यही सब चीजें डिस्कशन कर रहे हैं हम इस सेशन के साथ। तो जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं सबसे पहले उसको लाइक जरूर कर दें और सबसे ज्यादा शेयर कर दें अपने कम्युनिटी के साथ। और मैं एक इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जैसा ये सेशन सोशल नेटवर्किंग साइट और क्राइम से रिलेटेड है, तो मैं क्राइम स्टोरी भी डिस्कस करने वाला हूं इसमें। और उसमें सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज ही बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आ रहे होंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी से, जो कि एक मेरा फेक अकाउंट, क्लोन अकाउंट बना लिया गया है और इसके थ्रू आप लोगों से डिमांड किया जा रहा है कुछ पैसों का। तो आप प्लीज उसको रिपोर्ट कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, सो दैट वो बैन हो जाए और मैं भी उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूं। अगर ऐसा कोई भी अदर मेरी कोई भी प्रोफाइल आपको दिखती है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आप प्लीज उसको रिपोर्ट कीजिए, जो ऑथराइज्ड या मेरी ऑफिशियल साइट या मेरी ऑफिशियल कोई प्रोफाइल ना हो। ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए सेशन में, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्हीं सब चीजों को जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी जानना चाहिए और सबको जानना चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये टेलीग्राम के सीईओ एंड फाउंडर हैं, कौन, जिनका नाम है पावेल दुरोव। ठीक है, इन्होंने टेलीग्राम का फाउंडेशन किया था, फाउंड किया था 2013 में। तो 2013 में इन्होंने जब टेलीग्राम को फाउंड किया, तो इसके बारे में बात करें अपन, तो ये और इनके भाई दोनों ने मिलकर टेलीग्राम का फाउंडेशन रखा था। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो पावेल दुरोव हैं, इनके पास जो सिटीजनशिप की बात करूं कि ये कौन है, पहले तो सिटीजनशिप की बात करें तो इनका जन्म रसिया में हुआ था और रसिया के बाद ये अपना बचपन का मैक्सिमम टाइम इन्होंने इटली में बिताया और एट प्रेजेंट इनके पास रसिया के अलावा और भी नागरिकता है। ये रसिया की सिटीजनशिप इनके पास है, फ्रांस की सिटीजनशिप इनके पास है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इनके पास सिटीजनशिप है और इसी के साथ साथ इनके पास कैरिबियन आइलैंड नेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस की इनके पास नागरिकता है, सिटीजनशिप है। तो ये अकेले रसिया के नागरिक नहीं है, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। जैसा कि कई लोग ये मिसकंसेप्शन लेके चले हैं कि ये रसिया के नागरिक हैं और उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इनके पास और भी कंट्रीज की नागरिकता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और इनको अरेस्ट किया गया है फ्रांस के अंदर, पेरिस के एयरपोर्ट पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने का कारण आपको जानना होगा। तो अरेस्ट होने का कारण है इनका कि ये टेलीग्राम के फाउंडर हैं और टेलीग्राम पर इलीगल एक्टिविटीज जो चल रही हैं उनके मद्देनजर इनको अरेस्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट के कई बार वार्न करने के बावजूद भी इन्होंने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जो हर कंट्री की गवर्नमेंट डिमांड करती है फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट मैनेजमेंट से या उनके ऑनर से। और ये ऑनर है इसलिए इनके पास उसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है और इसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी कई इवेंट्स, आपकी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है। उसके अलावा ड्रग्स रिलेटेड भी इवेंट होती हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी चीजें भी होती हैं, पोर्नोग्राफी कंटेंट भी आपका टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है और पायरेसी जैसे कि बॉलीवुड की मूवीज और अदर मूवीज एंड
कई लिटरेचरी वाला रिलेटेड जो आपका कंटेंट है, टीचिंग कंटेंट्स है, इनका भी पायरेसी आपके टेलीग्राम्स के थ्रू चल रही होती है। ये सारी इलीगल एक्टिविटीज का जो अड्डा है वो टेलीग्राम बनता जा रहा है। और टेलीग्राम के कुछ एडवांटेज भी हैं, वो मैं आपको बताऊं। तो अगर आपको इसमें आगे बढ़े हम, तो इसमें मैंने सबसे पहले बताया है कि इनके पास सिटीजनशिप क्या है, अरेस्टेड क्यों हुए हैं ये, क्योंकि अरेस्ट इसलिए हुए क्योंकि इनका टेलीग्राम के फाउंडर हैं, जवाबदेही इनके पास ही है इलीगल एक्टिविटीज के लिए। इन्होंने टेलीग्राम लॉन्च किया था 2013 में अपने भाई के साथ मिलकर, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन टेलीग्राम से पहले इनके पास एक और सोशल नेटवर्किंग साइट की ऑनरशिप थी। ये एक और सोशल नेटवर्किंग साइट थी, रसिया की लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क था, जिसको बोलते हैं वी कॉन्टैक्टे करके एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी। ये उसके ऑनर है, इसका फाउंडेशन भी इन्होंने रखा था। लेकिन ये जो वी कॉन्टैक्टे है, ये आपकी रसिया में जब मॉस्को के अंदर बहुत मासिव लेवल पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे 2011 और 2012 के अंत में, उस मैसिव प्रोटेस्ट के बाद जब गवर्नमेंट ने इनसे क्या मांगा, डिटेल्स मांगा, क्योंकि इनके इस सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी कुछ एक्टिविटीज चल रही थी जो बढ़ावा दे रही थी इन प्रोटेस्ट को, जिसकी वजह से जब रशियन गवर्नमेंट ने इनसे इसका पूरा का पूरा डेटा मांगा और उसके बाद जो उसमें असफल हुए, तो उसके बाद 2014 में फाइनली इन्होंने सारे के सारे अपने जो स्टेक थे किसमें, वी कॉन्टैक्टे में, और उन सारे के सारे स्टेक को इन्होंने बेचकर 2014 में ये रसिया को छोड़ दिए। और रसिया को छोड़ के ये बाहर चले गए। इसका मतलब यह है कि रसिया के बाद जब अब इसकी टेलीग्राम की इन्होंने स्थापना की, तो अब अगर हम बात करें कि टेलीग्राम कहां से ऑपरेट हो रहा होता है, तो टेलीग्राम अब बेस्ड है इन दुबई बेस्ड ये फर्म बोल सकते हैं हम, दुबई बेस्ड एक कंपनी बोल सकते हैं हम। अब टेलीग्राम वहां से ऑपरेट हो रही होती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आपके कुछ कंट्रीज इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ कंट्रीज इनके अपोज में आ रहे हैं, क्योंकि जिनको इससे लॉस हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। और सबसे बड़ी इलीगल एक्टिविटीज है टेररिज्म। टेलीग्राम के थ्रू टेररिज्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बताऊंगा, पूरा कनेक्ट करूंगा कैसे देशद्रोही घटनाएं और देशद्रोही एक्टिविटीज टेलीग्राम के थ्रू हो रही हैं। ये सारा का सारा मैं डिस्कस करने वाला हूं इस सेशन के थ्रू। तो अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ूं सबसे पहले कि टेलीग्राम है क्या। अगर जिन लोगों को टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है, तो टेलीग्राम एक आपकी जिस टाइप से आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, उसी टाइप से टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है, जिसके थ्रू आप वन टू वन मतलब एक पर्सन किसी अपने नोन दूसरे पर्सन को या अननोन पर्सन को मैसेज कर सकता है, बात कर सकता है। साथ ही साथ उसका यूज किस लिए किया जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए किया जा सकता है। तो टेलीग्राम पर हम ग्रुप भी बना सकते हैं। और चैनल के केस में क्या होता है जानते हैं आप। चैनल में क्या होता है, ऑनर अपना कंटेंट डालता है, अपना मैसेज डालता है, जिसको बाकी पार्टिसिपेंट जो उसके अंदर हैं, उस ग्रुप के अंदर हैं, उस चैनल के अंदर हैं, वो उसको देख पा रहे होते हैं। तो चैनल एक वन वे कम्युनिकेशन वी कैन से, ठीक है। तो ये चैनल ग्रुप्स और वन टू वन मैसेजिंग को अलाउ करता है, जैसा कि आपकी व्हाट्सएप भी अलाउ करती है। बट इसमें एक एडवांटेज होता है टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम क्यों इतना आपका लाइमलाइट में आ रहा है और इतना उसके ऊपर एक्शन क्यों लिया जा रहा है, उसका रीजन है क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर केस ये है कि अगर इसका जो चैनल होता है, उस चैनल में हम 2 लाख तक पार्टिसिपेंट को, पीपल को, लोगों को जोड़ सकते हैं। तो सपोज एक चैनल है, आप उस चैनल के एडमिन हैं या ऑनर हैं, आपने चैनल क्रिएट किया, तो 2 लाख तक लोगों को आप टेलीग्राम के चैनल पर जोड़ सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करती है। ये एक एडवांटेज था टेलीग्राम का, और एडवांटेज है वी कैन से। बट आप देखते हैं उसी के कॉम्पिटिटर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप पर 1024 आप यूजर्स को या पीपल को या पार्टिसिपेंट को अपने चैनल में जोड़ सकते हैं। तो कितना एडवांटेज है, मासिव लेवल पर आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग टेलीग्राम। लेकिन इसी की वजह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी या एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी वजह से एक ड्रॉबैक भी है कि 2 लाख तक लोग जुड़ सकते हैं। अगर ऐसे लोग 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं किसी टेलीग्राम चैनल पर, और सपोज वहां पर कोई मिस इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है, तो उसका खामियाजा एक बड़ी कम्युनिटी को भोगना पड़ सकता है। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेलीग्राम। यह बताया गया एक्सपर्ट के थ्रू, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसके बात करें कि टेलीग्राम की सिक्योरिटीज के बारे में बात करें तो एक मिसकंसेप्शन है। लोग बोलते हैं कि टेलीग्राम का जो मैसेजिंग है वो एनक्रिप्टेड है और एनक्रिप्शन इसका बहुत ज्यादा टाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई साहब। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही
मतलब एक बोल सकते हैं बहुत डाउन, या मतलब इसकी जो रेटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको एनक्रिप्शन में आप सोच रहे होंगे कि एनक्रिप्टेड है तो कितनी बढ़िया बात है, लेकिन ये एनक्रिप्शन का जो फैसिलिटी है ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती है टेलीग्राम में। इसके लिए आपको सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो जब कोई एक आम आदमी टेलीग्राम पर जुड़ता है तो वो इस सेटिंग्स को तो कर नहीं पाता है। जबकि इसके ठीक विपरीत आप अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक मैसेजिंग यूज कर रहे हैं, या अदर सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, मेटा को यूज कर रहे हैं आप, तो इन दैट केस आपका जो एनक्रिप्शन है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, कि मतलब डेटा जिस पॉइंट से गया और जिस पॉइंट पर पहुंचा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। इन दैट केस वो आपका व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें, इन दैट केस वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। मतलब आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा सिक्योर है। ये ऐप आपकी बोलती है कौन? व्हाट्सएप और मैसेंजर जैसे हमको यूज करते हैं फेसबुक के थ्रू। ठीक है, ये बोलते हैं, हम ये नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा आपसे कि व्हाट्सएप बहुत सिक्योर है, आप उस पर अपना जो मैसेज भेज रहे हैं वो किसी को दिख नहीं रहा है। उनका नजर तो रहता है डेफिनेटली, बट बात है कि कंपैरेटिवली करें हम तो टेलीग्राम के कंपेरिजन में व्हाट्सएप वगैरह आपके ज्यादा सिक्योर हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर तो टेलीग्राम ऑफर तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम पर यूजर्स कितने हैं? जितना टेलीग्राम बताता है उसके अकॉर्डिंग 950 मिलियंस एक्टिव यूजर्स हैं आपके टेलीग्राम पर। ठीक है, कंपेयर टू अदर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम इज लेस सिक्योर। अब देखो, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी का स्टेटमेंट बोल रहा हूं। लेस सिक्योर एंड मोर लैक्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड डिटेक्शन ऑफ इलीगल कंटेंट, सेड डेविड थील। ये मैं नहीं बोल रहा, डेविड थील ने बोला है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर हैं जिन्होंने रिसर्च किस फील्ड में की है? हु हैज इन्वेस्टिगेटेड द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू चाइल्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है, या चाइल्ड एब्यूजेस हो रहे होते हैं, या पोर्नोग्राफी वाली बातें हो रही होती हैं, कंटेंट शेयर हो रहा होता है, उसमें इन्होंने रिसर्च की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं, इनका नाम है डेविड थील। उनके अकॉर्डिंग वही ये बोल रहे हैं कि भैया ये आपका लेस सिक्योर है, और इनकी जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो तरीका होता है वो भी ये नहीं बताते प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम वाले, और उसमें सहयोग भी नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन कि इतना एक्टिवली इन पर क्या नजर रखी गई टेलीग्राम पर। बहुत बार गवर्नमेंट्स ने वार्न भी किया, उसके बावजूद भी टेलीग्राम ने उन लॉज को फॉलो नहीं किया जो एक कंट्री में किसी ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट को चलाने के लिए जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा इन पर कैसे कैसे इनके ऊपर एक्शंस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज द्वारा लिए गए, मैं बताऊंगा। अब देखते हैं, जैसे कि लोग बाग बोल रहे हैं कि भैया एक पॉलिटिकल मतलब ये एक मूव है। कई लोगों का मानना है, कई लोग इसके पक्ष में, जैसे इलॉन मस्क ने अपना सपोर्ट दिया किसको? इनको, पावेल दुरोव को, जो टेलीग्राम के फाउंडर हैं, कि भैया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ये है वो। ठीक है, सबका अपना अपना व्यूज है, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर ये पॉलिटिकल मूव है तो फिर ओबियसली है कि टेलीग्राम का दामन बहुत साफ होना चाहिए, पहले इनके ऊपर कोई केसेस नहीं होना चाहिए। तो देखें अगर हम इनकी हिस्ट्री, तो 2022 में जर्मनी ने इन पर फाइन किया था, टेलीग्राम पर एक हैवी फाइन किया था $5 मिलियन का। ठीक है, अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ टेलीग्राम फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विथ जर्मन लॉ। जर्मन लॉ के साथ ये कंप्लाई नहीं कर रहे थे और इनके ऊपर क्या किया गया? फाइन किया गया 2022 में। आज चल रहा है 2024, जब इनके पास फ्रांस में इनको अरेस्ट किया गया है पेरिस के एयरपोर्ट से। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं ब्राजील पर। लास्ट ईयर की बात करें, ब्राजील टेम्परेली सस्पेंड कर दिया था टेलीग्राम को, टेम्परेली वहां पर क्लोज कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था टेलीग्राम को ओवर इट्स फेलियर टू सरेंडर डेटा ऑन नियो नाजी एक्टिविटी रिलेटेड टू अ पुलिस इंक्वायरी इनटू स्कूल शूटिंग इन नवंबर। वहां पर स्कूल में शूटिंग हुई थी, नियो नाजी वाला एक्टिविटी जो हुई थी, कहां पर? ब्राजील की बात कर रहे हैं। तो ब्राजील वाली गवर्नमेंट ने टेम्परेली इनकी जो सर्विस है उसको सस्पेंड कर दिया था, और ये बहुत लाइमलाइट में रहा था एक केस। और स्कूल में जो शूटिंग हुई थी, बताओ इतनी इलीगल एक्टिविटीज हुई, उससे रिलेटेड जो भी डेटा था वो ब्राजील गवर्नमेंट टेलीग्राम से एक्सपेक्ट कर रही थी कि टेलीग्राम से मिले, लेकिन टेलीग्राम ने उसमें सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं किया तो क्या करेगी गवर्नमेंट? डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन लेगी, और लेना भी चाहिए। हर गवर्नमेंट का ये राइट्स है कि वो अपने नागरिकों का प्रोटेक्शन करे, और उस प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज किसी प्लेटफॉर्म पर होती है तो वो गवर्नमेंट उस पर बैन जरूर लगा सकती है, और लगाना भी चाहिए।
क्योंकि सिक्योरिटी इज प्राइमरी कंसर्न। कोई फैसिलिटी मिले या ना मिले, अगर किसी भी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है तो डेफिनेटली उस चीज पर बैन लगना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इंडिया की बात करें। ये तो बात थी विदेश की, इंडिया की बात करें। ऑन जुलाई 2024 द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने क्या किया था, डिस्क्लोज्ड आ, ठीक है, डिस्क्लोज्ड आ स्टॉक प्राइस रिगिंग इलीगल, जैसे क्या लिखा है, स्टॉक प्राइस रिगिंग, ठीक है, और रैकेट ऑपरेटिंग बाय टेलीग्राम। तो स्टॉक मार्केट रिगिंग के बारे में आपने कभी सुना होगा। स्टॉक मार्केट रिगिंग का मतलब है कि आप वहां पर क्या करते हैं, कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाया, टेलीग्राम चैनल बनाया, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बोलते हैं। वहां पर वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। लोगों को जानकारी नहीं होती, उन मैनिपुलेटेड डेटा के थ्रू या फेक साइट्स के थ्रू या फेक एप्स के थ्रू वो उनका पैसा इन्वेस्टमेंट कराते थे और पैसा इन्वेस्टमेंट करके उनके पैसे डूब जाया करते थे। इस टाइप से फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे थे। और ये फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे हो रहे थे, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस जो हैं उनको ऊंचा नीचा दिखा के टेलीग्राम के थ्रू लोगों को उत्तेजित कर रहे थे, लोगों को आकर्षित कर रहे थे पैसे लगाने के लिए, और फाइनली उनके पैसे फिनिश, जीरो, टाटा बाय बाय, ये सब चीजें हो रही थी। तो इलीगल प्रैक्टिस होती है क्या, स्टॉक मार्केट रिगिंग, इलीगल प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल मार्केट फॉर पर्सनल गेन, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए फाइनेंशियल मार्केट को मैनिपुलेट करना क्या कहलाता है, आपका स्टॉक मार्केट रिगिंग कहलाता है। और ये इसमें इन्वॉल्व थे कुछ ग्रुप और ग्रुप के मेंबर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो रैकेट था, इस रैकेट का जो ऑनर था, ग्रुप का जो ऑनर था, उस टेलीग्राम ग्रुप के ऑनर को क्या किया गया, उसके लिए उसको 20 लाख रुपए इन कमीशन फ्रॉम इंडिविजुअल कनेक्टेड टू अ लिस्टेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो वो क्या करता था, एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उससे कोई कमीशन लिया, उस कमीशन के थ्रू क्या करता था, वहां पर उसके डेटा को मैनिपुलेट करके दिखाता था, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे उस पर्टिकुलर फर्म में। ये सब चल रहा था इस टेलीग्राम के थ्रू। तो क्या सिक्योरिटी बोर्ड एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इस पर एक्शन लेनी चाहिए थी? बिल्कुल लेनी चाहिए थी। एक्शन लिया? हाँ लिया। क्या गलत किया? यही चल रहा था बेटा। उसके बाद अगर बात करें, ऑन मई 3 2 मेन फ्रॉम भोपाल वर अरेस्टेड। 2 लोगों को भोपाल से अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने पता क्या किया, एक वहां का जो लोकल डायरेक्टर था, उस लोकल डायरेक्टर के साथ धोखाधड़ी की। कितने? 38 लाख रुपए की। सोचो 38 लाख रुपए की किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाए, उसको कैसा फील होगा। ये एक्टिविटीज सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज इस टेलीग्राम के थ्रू चल रही थी, ठीक है। और आप कई बार देखते होगे टेलीग्राम पर आप कई बार रिपोर्ट भी करते हो, तो उसके लिए वो एक्शन इतना इजीली नहीं लेते हैं टेलीग्राम वाले। इन द सेम वे अगर आप देखें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, आप एक्टिविटीज कोई भी दिख रही होती है और आप उसको रिपोर्ट करते हैं, तो बहुत इजीली, बहुत जल्दी वो एक्शन लेते हैं और ये आपको ट्रांसपेरेंसी दिखती है। उस ट्रांसपेरेंसी की मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको इस सेशन में कि कैसे टेलीग्राम लेस ट्रांसपेरेंसी शो कर रहा था अपने काउंटर पार्ट जो भी आपके उनके कॉम्पिटिटर लाइक आपके व्हाट्सएप एंड मैसेजिंग ऐप लाइक मैसेंजर, इनके कंपेरिजन में देखते हैं। तो मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा बाकी किसी सोशल नेटवर्किंग साइट की, ये मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों के रिव्यूज हैं, उसके बेस पर ही मैं बातें कर रहा हूं, और बाकी जो भी न्यूज है उन न्यूज के आधार पर ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो नो डाउट हर सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो ही रही होती हैं, बट कंपैरेटिवली कहां पर उस पर एक्शन इजीली लिया जाता है, कहां पर वहां की अथॉरिटी तुरंत उस पर एक्शन लेती हैं, अगर हम उसको रिपोर्ट कर दें, तो डेफिनेटली मैंने फील किया है फेसबुक वगैरह पर बहुत जल्दी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती है और तुरंत की तुरंत उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, बस उसमें उनका खुद का स्वार्थ ना हो। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ऑन जून 19 2023 उसमें क्या हुआ, अब मैं स्टूडेंट्स के लिए आता हूं। ये इलीगल एक्टिविटीज एक डॉक्टर के साथ हुई। सिक्योरिटी बोर्ड एंड एक्सचेंज ने इंडिया में, मतलब सेबी ने, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आपका एक कार्रवाई की, ये हमने देखी, ठीक है। लेकिन सर हमारा इससे क्या, हम तो सर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, एग्जामिनेशन में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, उस मेहनत के तहत आप पढ़ाई भी करते हैं। कई लोग इलीगल तरीके से भी कंटेंट देखना स्टार्ट करते हैं, नो डाउट उसका फल क्या मिलता है, जो चीज बढ़ाओगे वही चीज बढ़ेगी, जो चीज बोओगे वही चीज उगेगी। होता क्या है, होता यह है आपके ही भाई बहन आप में से कोई इस चीज का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका पेपर टेलीग्राम के थ्रू लीक हो गया था, जिसके तहत
पेपर हो जाने के अगले दिन बाद उसको रद्द कर दिया गया था, लोगों की मेहनत खराब हुई कि नहीं हुई? कई लोग मेंटली टॉर्चर हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। लेकिन किसकी वजह से? गलती किसकी थी? टेलीग्राम के थ्रू जिसने पेपर लीक किया उसकी गलती थी, टेलीग्राम की गलती थी। उनको ध्यान देना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, उनका नजर रखना चाहिए, कहीं ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो पास नहीं हो रही है, और पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से जो यूनियन आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान ने एड्रेस किया था इस इशू को, और उन्होंने ये बात बयान भी दिया था अपना कि भैया, स्टेट किया था उन्हें, बी टैलीड दैट क्वेश्चंस विद द ओरिजिनल यूजीसी नेट क्वेश्चंस एंड दे मैच्ड। उन्होंने बिल्कुल बोला कि टेलीग्राम पर जो पेपर लीक हुआ और यूजीसी नेट का जो पेपर था बिल्कुल टैली किया, और टैली होने के बाद देखा गया कि बिल्कुल मैच हो रहे थे। इसका मतलब all these activities took place on telegram these days. It is a challenge to track the complex nature of the telegram। तो बढ़िया परेशानी का तो मुद्दा बना हुआ टेलीग्राम सबके लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और बात करते हैं। तो आपके मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है, नीट एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जितने भी ये सेशन को लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि नीट का मुद्दा कितना उठा था, और नीट एग्जामिनेशन के बारे में ये इंफॉर्मेशन आई थी कि बिहार से कहीं ना कहीं से पेपर लीक हुआ, और टेलीग्राम के थ्रू बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंचा था, और बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी, और फाइनली केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। और नीट का ये एग्जामिनेशन लीक का ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो इसके पीछे कौन था भाई रिस्पॉन्सिबल? कहीं ना कहीं टेलीग्राम। तो यही था, मैनी नीट यूजी एप्लीकेंट रिपोर्टेडली रिसीव्ड कॉपीज ऑफ द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चंस अ डे बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले ही आ गया था आपके पास पेपर, अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट्स इन व्हाट टर्न इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम कंट्रोवर्सी इन द इंडिया। और आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और उन्होंने जो भी उसका निर्णय दिया, उन्होंने बताया अपना डिस्कशन, जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, वो आपको देखने को मिल सकती है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, डिस्पाइट द रिक्वायरमेंट अंडर आईटी रूल्स 2021। तो इंडिया में जो आईटी रूल 2021 है, उसके तहत क्या होता है कि जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उनको मंथली, क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये बात जानना, जो भी बच्चे कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, करंट अफेयर्स आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि 2021 का जो हमारा आईटी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे कोई भी अदर मैसेजिंग ऐप हो, इनको मंथली अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसमें इनको ये बताना होता है कि इन्होंने कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। जैसे कि टेलीग्राम के लिए बात करें तो टेलीग्राम की ये लिंक है t.me स्टॉप सीए करके, ये एक चैनल होता है जिसके थ्रू ये नोटिफाई किया जाता है आपका। देखो इसमें लिखा हुआ है कि भैया ये नोटिफाई किया जाता है कि हमने क्या क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, हमारी तरफ से क्या क्या एक्शन लिए गए इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए। लेकिन टेलीग्राम फेल हुआ, टेलीग्राम उतना यहां पर अपडेट नहीं देता जितना कंपैरेटिवली अदर जो मैसेजिंग ऐप देते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है डिस्पाइट द, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं न्यूज चैनल, न्यूज पेपर्स के थ्रू लेकर आया हुआ हूं, ये कोई भी मनगढ़ंत नहीं है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अंडर आईटी रूल्स ऑफ 2021 टेलीग्राम डज नॉट ऑफिशियली पब्लिश अ मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट मेकिंग द t.me ऑब्लिक स्टॉप सीए चैनल वन ऑफ द very few ways in which such information can be determined। तो ये इनको रिपोर्ट देनी होती है मंथली, और उस रिपोर्ट में टेलीग्राम फेल हुआ। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि टेलीग्राम की तरफ से कोई ना कोई कमी है, ऐसा तो नहीं है कि कमी नहीं है, और ऐसे ही फालतू में ये इंफॉर्मेशन चल रही है कि टेलीग्राम शुड बी बैन्ड इन द इंडिया। ठीक है, बट फिर मैं बोलूंगा बैन होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो, है ना, वी डोंट नो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट इवेंचुअली वी शुड नो कि भैया यहां पर कुछ ना कुछ गलत तो चल रहा होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप आगे बढ़े फिर मैं इसको कनेक्ट करूंगा कि हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट लोग इस चीजों से जुड़े हुए हैं, मैं इसको कनेक्ट करके बताऊंगा आपको, आप लॉजिकली समझ पाएंगे। अब बात करें अपन इसकी कि भैया हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से लॉज हैं कि जिसके थ्रू, क्योंकि टेलीग्राम पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा होता है, पायरेसी हो रही होती है, कहीं ना कहीं आपकी बॉलीवुड की मूवी रिलीज होने से पहले ही क्या हो जाती है, अपलोड कर दी जाती है। कई बार आपका कंटेंट होता है, किसी का भी कॉपीराइटेड कंटेंट, वो टेलीग्राम के थ्रू पब्लिश कर दिया जाता है। कई आपने देखी होंगी वर्क बुक्स या आपकी क्वेश्चंस बैंक भी उसके थ्रू पब्लिश कर दी जाती है, जिसमें आप लोग भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बट आपको जानना होगा कि आपका वो इंटरेस्ट कहीं आपका फ्यूचर खराब ना कर दे। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, वाचिंग और शेयरिंग pirated content is generally considered illegal in most countries and territories। most of the countries में pirated content को देखना और शेयर करना दोनों
ऑफेंसिव है, इलीगल है, ठीक है। बट द लॉज एंड एनफोर्समेंट ट्रेंड्स वेरी बाई कंट्री टू कंट्री, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है कि कितना एनफोर्समेंट होता है, कितना वो अप्लाई करती है गवर्नमेंट, कितना कानून के तहत उनको सजा मिलती है, वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से वेरी करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे पुराना एक्ट बात करें कॉपीराइट का, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 क्रिमिनलाइज व्यूइंग, व्यूइंग का मतलब देखना, व्यूइंग, डाउनलोडिंग और एग्जिबिटिंग और डुप्लीकेटिंग एंड मेकिंग इलिसिट कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड कंटेंट एंड कैन रिजल्ट इन अ 3 ईयर प्रिजन, 3 साल की जेल और फाइन अप टू 3 लाख रुपीस। तो ये आपका मैंने बताया 1957 का, मैं 1957 से बढ़ के 2021 की बात करूंगा, तो 3 साल की सजा और 3 लाख का आपके पास फाइन लग सकता है अगर आप किसी कंटेंट को पायरेट करते हैं, या पायरेट कंटेंट को देखते भी हैं, या आप शेयर करते हैं, या आप डाउनलोड करते हैं, तो आपको पनिश मिलेगा। हो सकता है कई बच्चे पैसे के चलते ऐसे कार्यों में लिप्त भी होते हैं, पायरेट कंटेंट भी देख रहे होते हैं। हो सकता है कि जब आपका बुरा वक्त आए, पता पड़ा आपको उसकी वजह से सजा काटनी पड़े और आपका पूरा करियर चौपट हो जाए, और माता पिता को समाज में सिर उठाने की जगह सिर झुकाने का आप क्या दे दें, उनको श्राप दे दें। हो सकता है ऐसा कर सकते हो आप। इसलिए हमेशा मैं हूं या कोई भी अदर एजुकेशनल टीचर हो या अच्छे अच्छे हमारे सीनियर्स भी हैं, वो आपको हमेशा यही सलाह देते हैं कि इन सब चीजों से बचें, और बचना भी चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज मतलब इलीगल जब तक आपकी चल रही है ठीक है, लेकिन जिस दिन लाठी चलती है पुलिस की या लॉज की, उस टाइम पर यह देखा नहीं जाता कि आपने ये क्यों किया। क्राइम मतलब क्राइम, उसके पीछे रीजन नहीं होता आपने किसी का मर्डर क्यों किया, फाइनली तो आपका मर्डर ही होता है। मोटिव होता है कि आपने अगर सेल्फ डिफेंस में किया तो थोड़ा सजा आपको कम मिल जाती है, ठीक है, लेकिन फाइनली सजा तो होती है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से तो पटाना मिल ही जाएगी अगर आप लास्ट में बच भी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन पायरेसी केस में बहुत बुरी सजा होती है, ठीक है, ये वाली बात। अब आप यहां पे बात करते हैं कि ये तो 1957 की बात है सर, 2021 में बात करें हम तो अमेंडमेंट हुआ आपके इस आपके कॉपीराइट एक्ट में, और उसमें क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस आए। द कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2021 इन इंडिया हैव इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस टू एनहेंस अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्प्लायंस इन द डिजिटल एरा। अब 2021 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाई गई, और ज्यादा सिक्योरिटीज बढ़ाई गई, और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया, कोई भी कमी थी। अब उन इंप्रूवमेंट्स को अगर देखें हम, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ क्रिएटर। आपको पता है कि जो भी क्रिएटर होता है, कंटेंट को क्रिएट करता है, आपको पता है कि अब ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन कंटेंट बहुत अवेलेबल है, तो हर क्रिएटर की अपनी एक हार्ड वर्क होती है, मेहनत होती है, कितनी उनकी टीम लगी होती है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होता है। तो उस क्रिएटर की जो हार्ड वर्क है, उस हार्ड वर्क को डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए 2021 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया और रूल्स को और स्ट्रिक्ट किया गया। इसका मतलब पायरेटेड कंटेंट को शेयर करना और पायरेटेड कंटेंट को देखना एक सजा है, और उसमें कभी भी आप फंस सकते हो। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब पहले क्या होता था कि मान लो टेलीग्राम है या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसके थ्रू मान लो हमारे देश की बाउंड्री से बाहर के लोग, मतलब समझ जाओ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल के लिए, जो कि आपकी आप बोल सकते हैं कि यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव है, वो क्या करते थे, वो भी कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्या चला रहे हैं, वो पोर्नोग्राफी चला रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी कोई केसेस हो रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज जो मान लो ड्रग्स भी बहुत चल रहा है उसके थ्रू। तो इन सबको वो बाहर से कंट्रोल करते थे, और बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या हो रहा था कि भैया उनको कैसे पकड़ पाए। तो पाकिस्तान का केस तो अलग है, लेकिन बाकी और भी कंट्रीज है, वहां से भी हो सकता था ये सब चीजें। तो उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया गया कि भैया अगर कोई बाहर से एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको भी हम पनिश कर सकें, उसको भी हम पकड़ सकें, कैच कर सकें। ये सारे के सारे 2021 के कॉपीराइट एक्ट जो है उसके थ्रू आपका इंप्रूवमेंट किया गया। इंपैक्ट ऑफ फिल्म पायरेसी। अब बात करूं मैं यहां पर बहुत इंपोर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए और ये सेशन हर लोग को देखना चाहिए, आम जनता को भी देखना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये कंटेंट लेकर आया हूं और इस कंटेंट में हर बारीकी को बता रहा हूं, कैसे ये मोरली और कैसे ये लॉ के हिसाब से गलत है और कहां से हमको इंपैक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी को। अब फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री की अगर आंकड़े देखें हम, तो आंकड़े देखो यहां पर कितना लिखा हुआ, 20,000 करोड़ एनुअली, हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान होता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ड्यू टू पायरेसी। आप सोच रहे हो क्या दिक्कत है भैया,
कुछ नुकसान हुआ, शाहरुख खान को कुछ नुकसान हुआ, सलमान खान को, इन पर तो बहुत पैसा है, अच्छी बात है सर। और फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है अच्छा हाँ ठीक है, इन्होंने ऐसा किया था, इनका तो नुकसान होना चाहिए। नो, ये उनका नुकसान नहीं है, हमारे देश का नुकसान है। आप फिल्म इंडस्ट्री में ये देखो कितने लोगों को रोजगार मिलता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रही है, कंटेंट अच्छा नहीं दे पा रही है, नए नए लोगों को एक्टर बनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में जाने का लोगों का एक सपना हुआ करता था कि मुंबई जाएंगे हम एक्टर बनेंगे। अब नए लोगों का क्या सपना होगा, क्योंकि उनको पता है कि फिल्में चल ही नहीं पा रही हैं, फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपलोड कर दी जाती है। इतना नुकसान, भारी भरकम नुकसान फिल्म इंडस्ट्री को हो रहा है, तो ऑब्वियसली है नए एक्टर्स कितना पैसा कमाएंगे। और आप देखते होंगे आज के डेट में नए एक्टर्स मूवी से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। मुंबई जैसे महंगे शहर में उनको रहना है, घर चलाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हम बोल देते हैं बहुत आसानी से, ये लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से पैसा क्यों कमा रहे हैं, बिकॉज उनको अपना घर चलाना है, यहाँ पर महंगाई ज्यादा है। साथ ही साथ ये तो न्यू कमर्स की बात हुई, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग भी काम कर रहे होते हैं, कुक भी होते हैं, आपके बैंड ड्राइवर भी होते हैं, सिनेमाग्राफी करते समय बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं। एक मूवी में मान लो आपको सेना दिखानी है, तो सेना के लिए बहुत सारे सैनिक बनाए जाएंगे, उनको भी कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। तो छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, इन सब के सब जो कोरिलेटेड है। कई लोग सिंगर बनना चाहते थे लाइफ में, कई लोग डांसर बनना चाहते थे, कोरियोग्राफी करना चाहते थे। अब ये लोग क्यों करेंगे भाई, जब उनको लग रहा है कि इसमें कोई एडवांटेज ही नहीं है, जब इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। अब इससे होगा क्या, आपने मूवी देख ली, आपने पायरेटेड, आप बहुत खुश हो गए, हमने 400 रुपए बचा लिए। 400 रुपए नहीं बचा लिए, आपने अपने बच्चे के लिए जो अपॉर्चुनिटीज थी वो किल कर दी आपने। आपके आने वाली जनरेशन की जो भी अपॉर्चुनिटीज थी वो सारी की सारी आपने किल कर दी, बिकॉज ये भी एक जॉब है, ये भी एक आपकी क्या है, पैसा कमाने का जरिया है, ये भी आपका एक रोजगार है। तो अगर आपका बच्चा कभी एक्टर बनना चाहता था, अब एक्टर बनने का सपना भी देखेगा, सिंगर बनने का सपना भी देखेगा क्या, क्योंकि उसमें पैसे ही कमाई नहीं होने, डिमांड ही नहीं है। तो अब आपके बच्चे को पास बेरोजगारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम रोज चिल्ला रहे होते हैं कितनी बेरोजगारी है मोदी जी, कितनी बेरोजगारी है, लेकिन हम खुद लिप्त हैं किसमें, पायरेटेड कंटेंट को देखने में। जब आप खुद पायरेटेड कंटेंट देख रहे हो तो आपने जॉब तो कम कर दी फिल्म इंडस्ट्री में। अब आदमी क्यों जाए फिल्म इंडस्ट्री में, क्यों रोजगार करे वहां पर जाके, क्योंकि वहां पर कुछ मिलने वाला ही नहीं। क्यों कोई डायलॉग लिखे, कोई कोई क्यों गाना लिखे, जब गाना चलना ही नहीं है, बिल्कुल भी फेमस ही नहीं होने वाला, क्योंकि उनको लॉस हो रहा है 20,000 करोड़ का। ठीक है, ये मैं बातें कर रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट है, सुनने लायक है। अगर मैं और बातें करूं यहां पर, अब मैं बात करूं कि टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। अब यहां पर देखो 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी और को फायदा हो रहा होगा, क्योंकि जो पायरेसी कर रहे हैं, आपने फ्री में देख लिया, आपको सोच रहे होगे हमारा पैसा बच गया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर जिस पर आप वो पायरेटेड कंटेंट देख रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को वहां से अर्निंग हो रही है। और ये प्रोबेबली आपके कौन होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि टेररिज्म का अब शायद दूसरा रूप बदल चुका है। अब वार जो हो रही है वो फ्रंट एंड पर नहीं हो रही है, सेना और सेना के बीच में नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं देश के अंदर घुस के इन छोटे छोटे तरीके से देश को खोखला किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको पैसे की तो कमाई हो ही रही है, साथ ही साथ देश को नशे में धकेला जा रहा है। अगर ड्रग्स का कारोबार टेलीग्राम या इन सब सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू होता है, तो ऑब्वियसली है देश में कितने युवा बर्बाद हो रहे होंगे इन ड्रग्स के थ्रू, और इनको पकड़ा भी नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वो टेलीग्राम की वही प्राइवेसी की बात करें, ये अपना डेटा इजीली शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ रहा है, ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट बात, हाउ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व, देखते हैं कंटेंट की पायरेसी। अगर कंटेंट की पायरेसी होती है, फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता है, तो देश में बेरोजगारी बढ़ती है। इससे फायदा किसको होगा, वैसे असामाजिक तत्वों को, वो असामाजिक तत्व जो चाहते हैं हमारा भारत देश डिग्रेड करे, यहां पर बेरोजगारी बढ़े, इस देश में अशांति फैले, रोजगार के चक्कर में लोग रोड पर आए। नो डाउट रोजगार एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि फिल्म इंडस्ट्री में कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, वो रोजगार को पायरेसी के थ्रू किल किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि लोग बेरोजगार होंगे, उनके पास रोजगार का साधन नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड होंगे, जिसकी वजह से देश में अशांति के हालत बनेंगे। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि देश में अशांति बने, लोगों को मारें, लड़ें और पॉलिटिकल
इनस्टेबिलिटी इंडिया में बनी रहे। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण बताता हूं कि पायरेसी 30 तरीके की होती है। मान लो ऑनलाइन टीचिंग कंटेंट्स की हो रही है, जिसके थ्रू ये लोग ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। ह्यूज प्रॉफिट कमाने की वजह से क्या होता है, अगेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा पहुंच रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर वो तो कई बार फ्री में भी अवेलेबल होता है, लेकिन बेटा वही वाली बात है ना, फ्री में अवेलेबल है लेकिन कहीं ना कहीं जो डला है ना, वहां से उनकी अर्निंग हो रही है, कहीं ना कहीं उनको फंडिंग की जा रही है इसी चीज के लिए। क्योंकि हमारा जो देश है भारत देश, ये प्रगतिशील देश है और यहां पर हर तरीके से एक रोजगार का माध्यम है, मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, बैलेंस बना हुआ है। और वो इकोनॉमिकली जो बैलेंस है और इंडिया तेजी से आर्थिक स्थिति सुधार कर रहा है, उसको कैसे डगमग डोल किया जाए, इन्हीं स्थितियों के थ्रू किया जा सकता है। जिसमें क्या हो रहा है कि जब वो कंटेंट एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज है, वो माध्यम है जिसके थ्रू कोई देश प्रगति करता है। तो एजुकेशन को कैसे किल किया जाए, एजुकेशन को किल करने का तरीका है कि टीचर को डिमोटिवेट कर दिया जाए। टीचर डिमोटिवेट कैसे होंगे, टीचर को डिमोटिवेट करने का तरीका है कि अगर उनके कंटेंट को पायरेट किया जाएगा तो डेफिनेटली टीचर डिमोटिवेट होगा। टीचर डिमोटिवेट होगा तो टीचर्स लोग जो होंगे वो अपने प्रोफेशन से शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से अच्छे टीचरों की कमी आएगी एंड फाइनली फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अच्छे टीचरों की कमी रहेगी, अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे उनको पढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ जब टीचर प्रोफेशन को छोड़ेंगे तो अगेन टीचरों की वजह से भी क्या आएगी, बेरोजगारी आई, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ रोजगार करना है, कुछ ना कुछ काम करना है। तो डेफिनेटली वो भी एक तरीका है बेरोजगारी को बढ़ाने का। इसीलिए आपको दिखता है बेरोजगारी बेरोजगारी, लेकिन वी डोंट नो द रूट कॉज ऑफ द दिस अनएम्प्लॉयमेंट। ये छोटी छोटी चीजें अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही हैं। तीसरा बात आती है ड्रग्स। ड्रग्स के थ्रू तो आप कह ही रहे हैं कि ड्रग्स के थ्रू वो पैसे तो कमाती हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ युवा को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब होगी। और ओबियसली हेल्थ खराब होगी तो डेफिनेटली कल के दिन कोई भी बायोलॉजिकल अटैक होता है, जैसे कि कोरोना की बात करें हम, तो कोरोना एक बायोलॉजिकल आपका क्या था, एक तरीके से जो कोरोना वायरस था उसने आपको बहुत ज्यादा हार्म किया। इसी टाइप का अगर कोई वायरस अगर स्प्रेड कर दिया जाए तो जब आपकी इम्यूनिटी ही कमजोर होगी, आप नशे की लत में होगे ओबियसली, तो आपको वो वायरस बहुत जल्दी इंपैक्ट करेगा। तो ये एक षड्यंत्र है, एक तरीका। इसीलिए आप जितने भी लोग टेलीग्राम या इन सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू अगर पायरेटेड कंटेंट देखते हैं, शेयर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस तो है गवर्नमेंट के हिसाब से, जिसमें आपको 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना मिलता है। और अगर आप इसको अलग एंगल से देखें तो आप देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही इनको चला रहे हैं, आम जनता नहीं चला रही है। आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आम जनता चल रही होती, अरे या आम लोग इसमें लिप्त होते, तो ओबियसली है वो बहुत जल्दी पकड़े जा चुके होते। कहीं ना कहीं ये देश की बाउंड्री से बाहर चल रहा होता है। और टेररिस्ट ग्रुप में अगर आप एंटर्ड हैं किसी ऐसे ग्रुप में, और कल के दिन उस ग्रुप पर अगर कोई भी एक्शन ली जाती है, तो हो सकता है कि आप भले ही एक आम स्टूडेंट हो, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप में जुड़े होने की वजह से आपका पूरा का पूरा करियर चौपट और आपके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा भी चल सकता है। ये बहुत इनसाइड बात बताई है मैंने डिस्कशन करने के बाद, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं जो बड़े बड़े पदों पर है उनसे बात करने के बाद, कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये टेलीग्राम ग्रुप्स जहां पर ये इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए होंगे, तो उस ग्रुप में जो मेंबर हैं वो अब आम मेंबर क्रिएट नहीं की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे, कि वो इनोसेंट नहीं माने जाएंगे और उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चल सकता है और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को यह सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी ग्रुप जहां पर आपको उस ग्रुप के ऑनर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ऐसे ग्रुप से तुरंत एग्जिट हो जाइए और केवल ऑथराइज्ड या ऑफिशियल कोई भी जो चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, उन्हीं में आप लोगों के साथ जुड़िए, उन्हीं पर विश्वास कीजिए। अदरवाइज हो सकता है कि आपका करियर बर्बाद हो जाए, फिर बाद में मत बोलना कि किसी ने हमको समझाया नहीं इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और आप तैयारी कर रहे हैं गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एग्जाम दोस्त आपके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर मैंने 20 अगस्त से अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज स्टार्ट किया है। जो भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का कोर्स, जो मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सारी ब्रांचों के लिए, वो अंकित सर से पढ़ सकता है। एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर सब्जेक्ट वाइज कोर्स अवेलेबल है, फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है। अब मैं बात करूं अगर रैंक इंप्रूवमेंट बैच की, रैंक इंप्रूवमेंट बैच उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है या उनके पहले से थोड़े बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। तो मैं बता दूं आपको 2 सितंबर से मैं
रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट कर रहा हूं एनालॉग सर्किट का, जिसमें मैं एनालॉग सर्किट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ये 2 सितंबर से। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में जो क्लासेस हैं वो मंडे से फ्राइडे चलेंगी आपकी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। और आप इसकी प्राइस देख रहे हैं तो प्राइस बहुत कम है, और ये डबल ई ब्रांच वालों के लिए भी है, ईसी ब्रांच वालों के लिए भी है। और अभी आपका मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पर, EV30 कूपन कोड है, और आप 30% डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स पर अचीव कर सकते हैं, चाहे वो फुल कोर्स हो, रैंक इंप्रूवमेंट बैच हो, या सब्जेक्ट वाइज कोर्स हो आपका। फुल कोर्स की बात करें हम तो हमारे फुल कोर्स में सब पर प्राइस ड्रॉप चल रहा है, आपका 30% डिस्काउंट चल रहा है। चाहे आप 2025 का नीव बैच बोलें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉन बैच बोलें 2025 का ईसी के लिए, सब पर आपका डिस्काउंट चल रहा है। टोटल सेविंग आपकी 10,000 रुपए की हो रही है, लगभग 10,500 रुपए आप सेव कर सकते हैं अपने, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोर्स की जो वैलिडिटी है जब तक आप पढ़ेंगे 31 मार्च तक रहेगी। तो ये सब चीजें चल रही हैं आपकी। तो गेट के सारे कोर्सेज पर 30% डिस्काउंट चल रहा है आपके लिए, ठीक है। और ये सारे के सारे कोर्सेज, कुछ कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, आप अगर उनको लेना चाहते हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपकी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये वीडियो को आप सब लोगों को मैक्सिमम शेयर करना चाहिए, बिकॉज ये वीडियो केवल और केवल जस्ट वीडियो नहीं है, ये आपको जगाने का एक तरीका है। क्योंकि कई बार आप लोगों को पता नहीं होता कि आप कैसे इलीगल एक्टिविटीज में फंस जाते हैं और आपकी सारी लाइफ चौपट हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कोई भी एक इनोसेंट बच्चा इन सब चीजों में ना फंसे। और मैं ये भी बिल्कुल बोलना चाहूंगा, कई बच्चे मजबूरी के चक्कर में, पैसे ना होने के चक्कर में ऐसी चीजों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहूं, गरीबी या पैसे की कमी आपको क्राइम में धकेलने के लिए नहीं होती, आपको अपलिफ्ट करने के लिए होती है। आप अपने आप को संभालें, मेहनत करें, पार्ट टाइम जॉब जैसे कई ऑफर होते हैं। एंड उसके अलावा अगर हम पढ़ाई की बात करें तो सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सबको कंबाइंड में बोलूं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पर स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 100% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके जो फाइनेंशियली बिल्कुल मतलब फाइनेंशियली उनकी मतलब बहुत मतलब वीक है। तो उसके केस में आप उस चीज का फायदा उठाएं, स्कॉलरशिप टेस्ट दें। या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, आप उनको पर्सनली मैसेज करके भी अपने लेवल पर आप वहां पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप इलीगल तरीके से कई चीज को करते हैं तो ओबियसली आप अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, सिस्टम को भी बर्बाद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश के अगेंस्ट जो देशद्रोही गतिविधियां हैं आप उनमें भी लिप्त हो रहे हैं। शायद उसके केस में आप जब आपको रियलाइज होगा तो आप शायद अपने आप को भी माफ ना कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।